अपना कंफर्म कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और जो विपक्षी आरोप लगा रहे थे उसमें पॉलिटिकल आरोप ज्यादा था, लीगल आरोप कम था, उन सारे आरोपों को भी नकार दिया। एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में 19 राज्यों में SIR होना है, उसको आप कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अभी तक लगभग 13 करोड़ वोट कर चुके हैं। मुझे लगता है कि कम से कम अभी 7-8 करोड़ और कम होंगे, तो लगभग ये आंकड़ा जो वोट कटने का 20 करोड़ तक जाएगा। 13 करोड़ कर चुके हैं अभी तक 13 करोड़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज SIR के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा PIL फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि ये SIR ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये SIR बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है, और ये SIR बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एक और भी महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो आंकड़ा है जिन लोगों का नाम कटा है, उन सारे डिटेल्स को, उन सारे नामों को वो ट्रिब्यूनल को दे दें, जिससे ट्रिब्यूनल में जाके उनका कंफर्म हो जाए कि जिन लोगों का नाम कटा हुआ है उसमें से कितने भारतीय हैं और कितने विदेशी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये SIR के आधार पर ये नहीं इस्टेब्लिश हो सकता है कि हाँ जितने नाम कटे हैं वो सारे के सारे विदेशी हैं। तो इसलिए जिन लोगों का नाम कटा है वो सारा का सारा डिटेल सिटीजनशिप के लिए जो ट्रिब्यूनल बना है वहाँ दे दिया जाएगा, गृह मंत्रालय को दे दिया जाएगा, और वहाँ फिर उनके सिटीजनशिप की जाँच होगी कि वास्तव में उसमें कितने भारतीय हैं। जो भारतीय हैं उनका नाम जुड़ जाएगा, और जो विदेशी हैं स्वाभाविक सी बात है जब सिटीजनशिप उनकी जब कंफर्म हो जाएगी कि नहीं वो विदेशी नहीं है, वो विदेशी हैं, तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री अपना आगे का प्रोसेस फॉलो करेगी। सर, जो दस्तावेज बताए गए थे कि नागरिकता को साबित करने के लिए जो देने थे, क्या वो मामला अभी तक ठीक है? वही दस्तावेज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 दस्तावेज यूज कहे गए थे वो बिल्कुल ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो भी बिल्कुल ठीक है। SIR जो किया गया है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली जो 20 से ज़्यादा लोग आरोप लगा रहे थे उसमें TMC के नेता आए हुए थे, RJD के नेता आए हुए थे, आम आदमी पार्टी के भी नेता थे, बहुत सारे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट भी थे, जो दुनिया भर की बातें इसके बारे में कह रहे थे कि पूरा ये चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ठीक से चुनाव नहीं करा रहा है, SIR से जानबूझ के नाम काटा जा रहा है। उन सारे आरोपों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, और SIR की प्रक्रिया पे, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने अपना स्टैंप लगा दिया। सर, आधार के बारे में भी कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आधार के बारे में उन्होंने कहा है कि जो आधार उन्होंने उस समय 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था वो ठीक है, आगे से क्या करना है वो इलेक्शन कमीशन देखेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।